एग्जाम्पल नंबर 15 के प्रॉपर्टी नंबर 3 लग रही सब में। एग्जाम्पल 15 फर्स्ट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 से 2 मोड ऑफ एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। अब मोड के अंदर है, लिमिट का डिवीजन होगा तो मोड के अंदर जो भी उसको 0 रखेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। लिमिट के डिवीजन के लिए एक्स की वैल्यू उसी से निकलेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 2। इंटरवल्स देखिए 0 to 1 और 1 से 2। Therefore I is equals to 0 to 1 x square minus 3x plus 2 dx plus 1 to 2 3x x square minus 3x plus 2 dx। अब इसमें आपको इस इंटरवल में साइन देखना है फंक्शन का। तो 0 से 1 या तो यहाँ रख दो इसमें या डायरेक्ट रख दो, एक ही बात है। 0 से 1 की कोई वैल्यू 1/2 रखें, इस इंटरवल के बीच का वैल्यू x बराबर 1/2 इसमें रखो। x बराबर 1/2 बिलोंग्स टू 0 to 1। फंक्शन देखो तो fx एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का साइन देख रहा हूँ मैं, तो 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 2 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2। एलसीएम इज 4, 1 माइनस 6 प्लस 4 2 जा 8, 9 माइनस 6 अपॉन 4 3/4 विच इज ग्रेटर देन टू 0। तो पॉजिटिव रहेगा ये। तो इस इंटरवल में 0 से 1 में फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज पॉजिटिव, तो बाहर पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा इंटरवल ये रफ वर्क है, दूसरा इंटरवल 1/2, तो x बिलोंग्स बराबर 3/2 बिलोंग्स टू 1 से 2। तो चेंज कर फंक्शन का साइन देगा fx एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, रखिए इसमें x बराबर 3/2, 3/2 का स्क्वायर 3 इंटू 3/2 प्लस 2, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2। एलसीएम इज 4, 9 माइनस 18 प्लस 2, 4 2 जा 8, ये 9 और 8 17 माइनस 1/4 विच लेस देन 0, नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्स सेकंड इंटरवल फंक्शन इज नेगेटिव, तो आप इसके साथ यहाँ माइनस का साइन लगा लो। इंटरवल में फंक्शन का साइन देखें पॉजिटिव ने, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। देन I इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 1 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2x लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 एंड 2x लिमिट 1 to 2। अब अपर लिमिट 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 रहेगा 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3/2 और 2 इंटू 1 2। लोअर लिमिट 0 माइनस अपर लिमिट 2 का क्यूब x बराबर 2 रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 तो 2 का क्यूब 8
-3 4/2 प्लस 2 2 जा 4, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1, 1 का क्यूब 1, 1/3 माइनस 3/2 टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1। तो ये सॉल्व करिए भाई। 6 एलसीएम 2 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 6 2 जा 12 माइनस 8/3 और ये 2 माइनस 6 प्लस 4, ये माइनस एलसीएम है 6, तो 2 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 12, कितने बचे भाई? 2 और 12 और 2 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 तो 5/6 माइनस 2 गए, ये हो गया 8/3 माइनस 2, और ये भी कितना बचा माइनस के 5/6, 5/6। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 5/6 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अच्छा इस माइनस से बाहर है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गए 5/6 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2/3 प्लस 5/6, तो ये हो गया 5/6 प्लस 5/6 5/3 माइनस 2/3 3/3। देखो आंसर बना है क्या? ये आंसर है इसका। ये कैलकुलेशन तो आपका काम है। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड, इंटरवल का डिवीजन। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड थर्ड दोनों में से कौन एक बताऊंगा मैं, बोलिए। सेकंड ही बता देते। इंटीग्रल 1/2 e से e log ऑफ x बेस e dx, मॉडुलस है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लगेगी। उसके लिए प्रॉपर्टी थर्ड, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 लेंगे, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x बेस e इज इक्वल टू 0। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे इसको, लॉगरिथम कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंट e की पावर 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। इंटरवल्स हो गए अपने पास 1/e to 1 एंड 1 to e, 1/e से 1 और 1 से e, तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1/e to 1 log x base e dx प्लस 1 to e log x base e dx। अब इंटरवल में साइन देखना है, 1/e to 1, तो 1 से छोटा कुछ भी रख दें, 1 से छोटा फ्रैक्शन रखोगे तो नेगेटिव रहेगा। ये जब भी 1 से छोटा है फ्रैक्शन तो 1/, आएगा, और log 1 फ्रैक्शन के लिए log x क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो यहाँ लगा दीजिए आप माइनस, और ये पॉजिटिव रहेगा (1 to e), e की वैल्यू होते हैं 2.57 कुछ, तो ये 1 से बड़ा है, ये पॉजिटिव रहेगा। इंटीग्रल i इज इक्वल टू माइनस 1/e to e 1
log x dx प्लस 1 to e log x dx। अब log x का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए यार, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स से क्या हुआ है बराबर बाई पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फॉर लॉग एक्स 1 dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 dx का इंटीग्रेशन x log x BC इसका 1/x इंटू एक्स dx ये कर चुके पहले अपन। x log x BC माइनस 1 का इंटीग्रेशन x ये आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस x log x BC माइनस x 1/(e)(1) प्लस x log x BC माइनस x 1 to e। ये तो आपको साइड में कर लेना log x का इंटीग्रेशन इंटू 1 करके, माइनस अपर लिमिट लगाई हुई x इक्वल टू 1, तो 1 इंटू लॉग, तो लॉग 1 रह जाएगा माइनस 1, अपर लिमिट 1 इंटू लॉग 1 माइनस x की वैल्यू 1 रख दी, और माइनस लोअर लिमिट 1/e log ऑफ 1/e BC माइनस 1/e, ये तो हो गई इसके लिए, प्लस अपर लिमिट e log e BC माइनस e, और माइनस 1 log 1 BC माइनस 1। log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, log 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 1 और माइनस 1/e, इसको क्या लिखा जाएगा 1/e माइनस log e BC और माइनस 1/e। वन अपॉन इज रिटर्न एज माइनस log e, रेसिप्रोकल तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस log e BC की वैल्यू 1, e माइनस e, और ये log 1 की वैल्यू 0 माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस, और ये हो गया अपना 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो माइनस 1/e एंड माइनस 1/e, प्लस ये 0 और प्लस 1, तो 1 प्लस ये माइनस के 2/, तो प्लस के 2/e, और प्लस 1 और 2 प्लस 2/e। ये कैलकुलेशन लास्ट की 2 माइनस 2/e आ रहा है भाई, सेकंड किया है ना हमने, तो माइनस के लिए क्या है माइनस इसी के लिए मल्टीप्लाई है केवल, ये बाहर माइनस इसके लिए रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा अच्छा प्लस और फिर माइनस, वो 0 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस माइनस और माइनस, या माइनस आएगा भाई 1/e log 1/e माइनस 1/e, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस log e BC, ये माइनस और माइनस सही तो आ रहा है बस, और बाहर माइनस है भाई, ये बाहर माइनस है इसलिए प्लस होगा, अभी नहीं किया हमने, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस होगा भाई, और ये प्लस माइनस माइनस और 2 माइनस 2/e है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। मॉडुलस वाले सभी फंक्शंस में यही है। अब एग्जाम्पल नंबर 16 70 के 2 पार्ट 17 एग्जाम्पल खूब हैं। तो एग्जाम्पल नंबर
चलो ये बता देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी बोर्ड में आए जो भी इसी 10.3 के एग्जाम्पल्स में से आए थे। 3-3 नंबर के देना चाहिए था उनको, 6 नंबर का दे दिए 3-3 के, कुछ भी करते हैं बोर्ड वाले। एग्जाम्पल नंबर 16, इंटीग्रल आई 0 से π/2 log ऑफ cot x dx। अब जैसे आपको 0 से π/2 दिख रहा है, 0 से वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a fx dx, तो 0 to a f a माइनस एक्स। और याद रखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लगी तो फंक्शन इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ cot π/2 माइनस एक्स dx। याद करिए cot π/2 माइनस एक्स dx बराबर माइनस 10x होगा। नहीं, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा। cot π/2 माइनस एक्स फर्स्ट में है और cot के साथ नाम बदल गया, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ 10x dx। ऐड कर दीजिए भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस i, 2i इज इक्वल टू लिमिट सेम है 0 से π/2 log ऑफ cot x प्लस log ऑफ 10x dx। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ 10x इंटू cot x dx। फॉर्मूला है log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। अब tan and cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ tan and cot इज 1। तो i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log ऑफ 10x इंटू 1/10x dx। i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 में से 0, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, i इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रल ऑफ log cot x बराबर क्या आ गया? 0। और दूसरे तरीके से कर सकते हैं उसको, देखो सेकंड मेथड, ये तो अपन ने वो लगाया प्रॉपर्टी, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले उसमें बदलना चाहें तो सेकंड मेथड इसका, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ cos x अपॉन sin x dx। 0 से π/2 log m अपॉन n log cos x माइनस log sin x dx। तो 0 से π/2 log ऑफ cos x dx माइनस 0 से π/2 log ऑफ sin x dx। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 माइनस इसका भी क्या है? माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log 2 माइनस माइनस प्लस π/2 log 2, दोनों कैंसिल हो गए बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अब इसका सेकंड पार्ट आपको पहले बता चुका हूँ मैं।
इंटीग्रेशन हो चुका है इसका साइन एक्स माइनस, नीचे हमें लाना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले आइए। अधूरा करूंगा इसको मैं। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये तो 2 बाहर आ गया। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं इसको। 2 के 2 पार्ट के 1 प्लस 1 साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x इज रिटर्न एज साइन x। क्या लिखें? 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं अपन साइन x माइनस कॉस एक्स, साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहले बता चुका हूँ। तो ये आ गया अपना 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको टी मानोगे तो साइन का तो कॉस माइनस साइन, ये मिल जाएगा ऊपर माइनस में 1 प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला tan इनवर्स लग जाएगा। सेवनटीन में प्रॉपर्टी नंबर 4 है। 18 में प्रॉपर्टी नंबर 4 लग रही है और 19 में प्रॉपर्टी नंबर 6 तो लग नहीं रही, पहले 6 लग जाएगी, बिल्कुल सही है। अलग अलग डिवाइड कर देंगे और 21 बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया। 21 ये बता देता हूँ। इसको चेंज कर।